तो आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हकीकत और सपनों के बीच की लकीर को मिटा देती है। कहानी का नाम है वो लड़की जो सिर्फ सपनों में मिलती थी। और ये कहानी जानते हैं शुरू होती है बस एक ख्याल से। एक ऐसा ख्याल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ रिश्ते सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, हकीकत में जीने के लिए नहीं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक अधूरा सपना, और ये हमें ले जाता है एक बहुत ही रहस्यमयी दुनिया में। एक लड़का है नागेश, और उसकी हर रात एक ही सपना आता है। सोचिए जरा, एक खूबसूरत सी लड़की सफेद लिबास में चांदनी में नहा रही है। और यही बात कि सपना हर रोज आता है इसे एक आम सपना नहीं रहने देता, ये एक राज बन जाता है। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? उस लड़की का पहला सवाल ऐसा लगता है जैसे वो उसे पहचानती है, वो जानती है कि वो हर रात उससे मिलने आता है। नागेश जब उससे पूछता है तुम हो कौन, तो उसका जवाब तो इस पहेली को और भी उलझा देता है। वो कहती है तुम्हारा अधूरा सपना। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? तो अब कहानी सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत की जमीन पर अपने जवाब ढूंढना शुरू करती है। अब नागेश के लिए ये बस एक सपना नहीं रह जाता, नहीं, ये एक जुनून बन जाता है। एक ऐसी पहेली जिसे उसे सुलझाना ही था। उसे पक्का यकीन था कि इस सपने का असली दुनिया से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। और फिर उसकी तलाश उसे एक ऐसी जगह ले आती है जो बिल्कुल हूबहू उसके सपने जैसी है। एक पुराना सा खंडर, और उसके ठीक बीच में रखा है एक टूटा हुआ आईना, जैसे ये सपनों और हकीकत के बीच का कोई दरवाजा हो। और यहीं से एक दर्दनाक सच्चाई सामने आने लगती है, उस लड़की आरती की सच्चाई। और जैसे ही नागेश उस आईने को छूता है, आरती सामने आती है, पर एक चेतावनी के साथ। वो आईने के उस पार से कहती है ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। और फिर वो बताती है उस राज के बारे में जो उन दोनों को अलग किए हुए है। वो कहती है कि वो भी कभी इसी दुनिया का हिस्सा थी, लेकिन अब एक श्राप की वजह से उस आईने में कैद है। मतलब इस कहानी में श्राप एक ऐसा जादुई बंधन है जो आरती को असली दुनिया में आने ही नहीं देता और उसे मजबूर करता है कि वो सिर्फ सपनों में ही जिंदा रह सकती है। तो अब देखते हैं कि इन दो दुनियाओं में बटे इन दोनों के बीच इस नामुमकिन दीवार के होते हुए भी प्यार कैसे पनपता है। तो होता यह है कि नागेश रोज उस खंडहर में जाता, उस आईने के पास। दिन में वो उसे आईने में देखता और रात को सपनों में उससे मिलता था। बातें होती, वक्त गुजरता, और बस ऐसे ही दो अलग अलग दुनियाओं में कैद इन दो लोगों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और यहीं उनकी कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। नागेश उससे वादा करता है मैं तुम्हें इस दुनिया में ले आऊंगा, लेकिन आरती की आंखों में खुशी की जगह डर दिखाई देता है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी आज़ादी ही उसका अंत बन जाएगी। तो कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देगा। आरती उसे रोकती है, उसे समझाती है, लेकिन नागेश अपने प्यार के जुनून में एक फैसला कर लेता है। वो श्राप को, उस बंधन को तोड़ने की ठान लेता है और वो आईना तोड़ देता है। एक पल के लिए तेज रोशनी, और उसके बाद आरती सच में नागेश के सामने खड़ी थी, हकीकत में। लेकिन ये मुलाकात कितनी देर चली होगी? बस कुछ सेकंड। और उन्हीं कुछ पलों में आरती की आंखों में आंसू थे। वो नागेश से कहती है कि तुमने मुझे आज़ाद तो कर दिया, पर अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तो अब चलते हैं कहानी के अंजाम की तरफ, जो अपने पीछे एक खालीपन और एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। इससे पहले कि नागेश कुछ समझ पाता, कुछ कह पाता, आरती धीरे धीरे हवा में ही गायब होने लगती है, हमेशा के लिए, उसकी दुनिया और उसकी नज़रों से दूर। मतलब उसने आरती को आज़ाद तो कर दिया, लेकिन इसकी कीमत उसे अपने सपनों से चुकानी पड़ी। अब वो हर रात सोता तो है, पर उसे कोई सपना नहीं आता। उसकी रातों में अब सिर्फ खाली अंधेरा है। और ये कहानी हमें बस एक बात सिखाकर जाती है कि शायद कुछ प्यार पूरे होने के लिए होते ही नहीं हैं, वो बस एक गहरा एहसास बनकर रह जाने के लिए होते हैं। तो एक सवाल पीछे रह जाता है, क्या हर कहानी का पूरा होना जरूरी है, या फिर कुछ कहानियों की असली खूबसूरती उनके अधूरेपन में ही छिपी होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।